प्रशासन की, मेरे वीडियो साहब की अहम भूमिका है। इस तरह साजिश के तहत प्रशासन द्वारा हम लोगों को हराया गया। जिस तरह से निस्वार्थ भावना से मेरा आपको सेवा हमने किया, इसी तरह मेरा जीवन आपको सेवा करने में बीतेगा। वो दुखी नहीं हो, मैं इनका मुखिया हूँ, इसके जैसा मैं 80 साल का बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। जमीन 30 लाख के बेच के मैं नहीं लड़ा हूँ, सिर्फ जनता के आशीर्वाद से हमें वोट मिला है। चुनाव के तीसरे चरण के लिए जो वोटिंग है वो भी हो गया और उसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन तीसरे चरण के परिणाम की घोषणा के साथ ही कई तरह के विवाद भी पैदा होने शुरू हो गए हैं। कई सारे लोग जो इस पूरी प्रक्रिया है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है, जो मतगणना की जो प्रक्रिया है, उस पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग से लेकर के जो निर्वाचन अधिकारी थे उन तमाम लोगों तक जो है वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कोई मौखिक, लिखित और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसका हिस्सा बन रहे हैं। अब ये बात जो निर्वाचन आयोग है उनको ये सोचना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है इसकी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं जागेश्वर यादव जी हैं। इनकी पत्नी अमीर कला देवी मुखिया उम्मीदवार थी और तीसरे चरण में कारमेघ मध्य पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार थी। जाहिर सी बात है, इससे पिछले वाले जो कार्यकाल था उसमें वो जीती हुई कैंडिडेट थी, मुखिया के तौर पे जनता ने चुना था, लेकिन इस बार कुछ वोटों से वो चूक गई हैं। क्या कहना है इस पूरे प्रक्रिया पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी जनता के बीच में? हमारे साथ बात करने के लिए अमीर कला देवी जो मुखिया पद की उम्मीदवार थी, उनके पति जागेश्वर यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम पंकज बाबू, आपके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। तो आप अपना कीमती बहुमूल्य समय बचा करके आप हमें दो शब्द बोलने का मौका दिए। सबसे प्रथम हम इस कारमेघ मध्य पंचायत जनता मालिक को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो इनका फैसला हुआ वो मुझे सम्मान है, लेकिन मैं इस फैसला से संतुष्ट नहीं। मधुबनी में जो काउंटिंग हॉल था, जहां गिनती हो रही थी पंकज बाबू, वहां मतगणना में अभिकर्ता एक दिया गया था, गणना अभिकर्ता में काउंटिंग एजेंट एक दिया गया था और एक अभिकर्ता दिया, एक जो अभ्यर्थी थी, लेकिन मेरी पत्नी मुखिया पद की अभ्यर्थी थी, वो जा नहीं सकती। मैं सिंगल इनका मतगणना अभिकर्ता में था। जब हमने गया तो सारी टेबल पर ईवीएम खुला हुआ देखा और पर्ची सब पर लिखा हुआ था। हमने पूछा से सर इसको रिपीट कीजिए, कोई रिपीट नहीं किया। जो लिखाया हमें, एक बार हमें 14 नंबर वार्ड में 89 लिखाया गया। बाद में फिर हम हो हल्ला किए तो बोलता है कि 79 है। हम बोले कि नहीं सर 89 लिखा गया है, तो नहीं 79 है। इस तरह साजिश के तहत प्रशासन द्वारा हम लोगों को हराया गया। 1979 वोट प्रशासन द्वारा होता है, अब जो जीता हुआ है उसको 2003 वोट होता है। मेरा 15 वोट यदि हम में से काट के उसमें जोड़ दिया गया तो मैं चुनाव हार गया। वो प्रशासन की, मेरे वीडियो साहब की अहम भूमिका है। वो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री निर्वाचन पदाधिकारी जो पटना में बैठे हुए हैं, इनसे मैं अपील और विनम्र आग्रह करता हूं कि हम लोगों को रिकाउंटिंग करने का आदेश पुनः दिया जाए। मैं बार बार ऑब्जर्वर से मिला, मैंने निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो से मिला। ऑब्जर्वर साहब बोले वो वीडियो देखेंगे। वीडियो साहब से पास गए से रिकाउंटिंग मेरा कर दीजिए, तो वीडियो साहब ऑब्जर्वर के पास जाइए। वैसे में हमें बोला 5 बजे तक मैं दरवाजे खटखटाते रहा। मैं आवेदन दिया, मेरा आवेदन ले करके स्वीकृत कर दिया से नहीं 10 वोट से नीचे रहता है उसको रिकाउंटिंग किया जाता है, 10 वोट से ऊपर वाले को नहीं किया जाता है। मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया से सर मैं अकेला अभी करता हूँ गिनती में, 15 टेबल पर खुला हुआ था, थोड़ा रिपीट करके दिखा जाए तो हमारा आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। बोला नहीं, जो गिनती हो गया, जो पुर्जी में लिख के दिया गया वही सत्य है। इसीलिए पंकज बाबू, मैं श्री मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के धांधली जो होता है, सिर्फ एक गिनती में दिया जाता है आदमी को, एक अभ्यर्थी को, और हर टेबल पर पहले से खुला हुआ मशीन रहता है। इस पर हम लोगों पर विचार करके पुनः रिकाउंटिंग करवाया जाए।
ताकि जनता भी संतुष्ट हो जाए। चलिए, तो ये बात जो है आपने जागेश्वर यादव जी हैं या अमीरकला देवी के पति हैं, तीसरे फेज में खुटौना प्रखंड अंतर्गत यहाँ पर वोटिंग थी 8 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को मधुबनी के आरके कॉलेज में मतगणना हुई, उसकी जो है आपको काउंटिंग हुई। और उसमें आपको मैं बताऊं कि चूंकि इनकी पत्नी जो इससे पिछला जो कार्यकाल था पंचायती राज का, उसमें इनको यहाँ की जनता ने मुखिया पद के तौर पे यहाँ पर बाकायदा इनको मत दिया था। ये बताइए कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप हारे नहीं हैं, हराए गए हैं, आप ये कह रहे हैं, और आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं जागेश्वर जी कि ये आपने, जनता ने आपको वोट दिया, आप कहते हैं प्रशासन ने हरा दिया। तो लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। वही जनता मालिक के बीच में अभी भी जाइएगा तो आपको आवाज आएगा, जिस वार्ड में इसको वोट ज्यादा दिया गया वो सारी आदमी कहता है जागेश्वर यादव कौन की है। वो प्रखंड की जो पदाधिकारी सब है उसमें कुछ टीचर तत्व के जो लोग हैं उनकी अहम भूमिका है उम्मीदवार को हराना। टीचर कैसे, मतलब आप ये बताइए कि जो आप कहना चाहते हैं, आखिर कोई टीचर मतगणना के दिन कैसे हरा सकता है किसी प्रत्याशी को? मतगणना के कार्य जो प्रखंड स्तर से जो था उसको देख रेख में प्रखंड का ही टीचर था और गिनती में ही प्रखंड का ही आदमी था। गिनती में भी उसी प्रखंड का सब कर्मी सब थे और जो चुनाव का जो सारी प्रक्रिया जो देख रेख होता है बीडीओ साहब के, उसमें टीचर सब भी टीचरे सब देखता है। उन्हीं का सारी जहाँ जहाँ मुखिया कम वोट से हारा, जिन पर सबको टारगेट किया गया था तो फलाने जगह जाकर मुखिया को हराना है, वो टारगेट के अलावा नहीं तो क्या सर, हम लोग तो बार बार देखते हैं रिकाउंटिंग होता है, 10-20 वोट का अंतराल होता था, क्यों नहीं रिकाउंटिंग होता? 15 टेबुल अब बना है, एक गिनती में रखे हुए हैं, एक अभ्यर्थी को रखे हैं, महिला अभ्यर्थी नहीं जा सकती, अकेला मैं किस टेबुल पर जाऊँ? आप पहले से खोल के गिन के पुर्जी पर लिखे हुए हैं, इतना बूथ पर 61 पे इतना है, 62 पे इतना है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जब जिस पंचायत का जब अनाउंसमेंट होता है वहां पर जब आप लोग मौजूद होते हैं तब जो है आपको मशीन खोला जाता है, ये नियम है। नियम यह है कि अनाउंसमेंट के बाद सभी अभ्यर्थियों को यहाँ गिनती अभ्यर्थियों को पहुँचना है। उसके बाद ईवीएम आप पता कीजिए, वो मेरा टीचर राम उदगार जी मास्टर हैं, मेरा एक ईवीएम पंचायत समिति में घूम रहा था, पंचायत समिति का जहाँ गिनती हो रहा था मेरा एक ईवीएम उसमें घूम रहा था, बाद में उसमें लाया गया। आप पूछ सकते हैं राम उदगार जी को जो काउंटिंग में थे, वो भी जी ये भी काउंटिंग में थे, वो समिति के जहाँ जो काउंटिंग जहाँ हॉल है उसमें मेरा मुखिया वाला घुमा रहा था, बाद में वहां से लाया गया। उससे आप स्पष्ट होता है कि इसे घोर धांधली किया गया, पहले से टारगेट किया गया था, पहले से था एको वोट से हम जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, प्रशासन मेरे साथ है। 24 लाख का जमीन बेचा था, कहता है भात दाल चोखा, 24 लाख की जमीन अपने भाई द्वारा बेचा गया था, कहता है लिट्टी चोखा, फिर भी पैसा के मेरे जनता के पास कोई अहमियत नहीं था। जागे यादव का 5 साल का क्रियाकलाप से ये इतना संतुष्ट, अभी भी इतना संतुष्ट है। सो हमें 2015 वोट दिया था, 2000 लमसम इस बार भी दिया। यदि आज काउंटिंग हॉल में बेईमानी नहीं किया जाता प्रशासन द्वारा, आज मेरी जीत सुनिश्चित थी। मैं 5 बजे तक ऑब्जर्वर से गुहार लगाते रहा, वीडियो साहब से गुहार लगाता रहा, ARO से गुहार लगाते रहा, लेकिन कोई आवेदन को सुनवाई करने वाला नहीं था। अब जो है, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि जनता ने आपको, कार्मिक मत की जनता ने नहीं हराया बल्कि प्रशासन की मिली भगत से लोगों ने हरा दिया है आपको। अब ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि तमाम जगह आपने एप्लीकेशन दिया है, अब चूंकि ये मांग कई जगह से लगातार उठ रही है, यहाँ पर आपकी आशा जहाज पट्टी है और आपको मैं बताऊं कि तमाम इस आसपास की जितनी पंचायत है वहाँ पे अलग अलग पदों को लेकर तरह के बागा कुसमार है, ये आप ये बताइए कि ये जो मांग उठ रही है, अब आगे की आप अपने जो जनता है जिन्होंने वोट दिया है उनको क्या कहना चाहेंगे और आगे की आपकी क्या कार्रवाई है ताकि आपको न्याय मिल सके? हम जनता मालिक से वही अपील करेंगे, जो आप अपना मतदान, आप अपना जो बहुमत हमको दिए थे वो आप हमें जिताए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो हमें प्रखंड में प्रशासन द्वारा जो काउंटिंग हॉल के बाहर में, पंकज आप भी देखे होंगे, तो किसी को मिलने तक के लिए इजाजत नहीं, धक्का मार के प्रशासन द्वारा निकाल दिया जाता। तो मैं वीडियो साहब से, ARO से मिलूंगा तो घुसने नहीं देता था, धक्का मार के भगा देता। आप भी देखे होंगे, किसी को भीतर जाने नहीं दिया है, जो हो गया सो हो गया, जो गिनती हो गया, कहाँ घुसते हैं, आप नहीं घुसने देंगे। मैं ऑब्जर्वर से 3 बार मिला,
ऑब्जर्वर वाला के वीडियो करेगा, वीडियो वाला ऑब्जर्वर करेगा। तो जनता मालिक धैर्य रखे, हम इनका मुखिया हैं, हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, कानून की दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, जो कानून हमें इंसाफ देगा वह स्वीकार होगा। लेकिन मैं इस जनता को मुखिया हूँ, कोई भी काम हो तो हम में वह शक्ति है, इस शक्ति को कोई हटा नहीं सकता है। आपने मुखिया पद एक बार आशीर्वाद दिया, कोई भी अभी जाके मुखिया से सम्मानित से बोलेगा, प्रखंड हमें सम्मानित से बोलेगा, थाना सम्मानित। मैंने आप ये कह रहे हैं कि जो जनता का जो भी काम होगा, भले ही आपको अभी आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत या प्रशासन ने आपको हरा दिया, लेकिन जो वोट आपको मिला है उस वोट के तहत जो है आज भी अपने समर्थकों का आप खड़े रहेंगे, उनका काम कराएंगे, ब्लॉक से लेके हर सुख दुख में साथ रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं अपना सारी जनता को जो भी नहीं दिया हो वोट हमको, उनका भी सुख दुख में मैं साथ हूँ, इसीलिए मैं जीवित हूँ उस पंचायत में। अब मैं अपना जो हमें 2000 वोट से दे करके अभी हमको 2000 वोट का दिया है, उसको मैं इस खास कर अपील करना चाहता हूँ। तो कोई भी काम हो तो मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला है, ब्लॉक खुला हो, मैं सारी काम करूँगा। इसके जैसा मैं 80 साल का बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, ज़मीन 30 लाख के बेच के मैं नहीं लड़ा हूँ, सिर्फ जनता के आशीर्वाद से हमें वोट मिला है। वो तो 30 लाख की ज़मीन बेचा। बेटा जो है तो आप मुखिया बना, जो फर्जरी टीचर का बहाली किया, जो निगरानी टीम का छापा से अभी थाना में केस दर्ज है सर, ये भी पंकज बाबा मालूम कीजिए। इनका छोटा लड़का संजय यादव जो है से निगरानी द्वारा केस 420 का केस किया गया है, जो अपना इनकी पत्नी मुखिया थी 2006 में, साथ में इनकी बहाली किया गया, जो फर्जरी सर्टिफिकेट से, जो इस बार इसको निगरानी कमेटी के जांच द्वारा इन पर FIR लॉन्च हुआ है 2 महीना से, और पैसा दे करके अभी तक इसको अरेस्ट नहीं प्रशासन द्वारा किया गया। ये आरोप आप जब ये मुखिया बने हैं, उनकी पत्नी 2006 में मुखिया थी। अच्छा। उन्हीं का छोटा लड़का संजय यादव, इन्हीं कब्र साहब का छोटा लड़का को फर्जरी बहाली टीचर का दिया गया, जो 2007 में, जो अभी निगरानी द्वारा FIR दर्ज लोहा थाना में है फर्जरी केस का, जो फर्जरी सर्टिफिकेट से नौकरी किया गया। अच्छा, ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपका मुकाबला, ये सभी जान रहे थे कि आपके कार्मेघ मध्य पंचायत में जो खटौना प्रखंड अंतर्गत आता है, ये सभी जानते थे कि आपका मुकाबला जो है अभी जो जीते हुए मुख्य उम्मीदवार हैं कपिलेश्वर जी वर्सेस जागे यादव और आपकी पत्नी अमेरिकला देवी उम्मीदवार रहती हैं, वो रहेगा। और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, एक एक वोट बहुत अहमियत रखता है। वैसे में आपको कहीं लगता है कहीं चूक हो गई आपसे कैलकुलेशन में, या और इससे बड़ा वोट का मार्जिन होता है तो जो आप प्रशासन पे गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं वो उसकी गुंजाइश नहीं होती? प्रशासन तो पंकज बाबू आप भी कवर किए होंगे मधुबनी में, आप भी देखे होंगे प्रशासन का क्या रवैया था। दूसरी बात, वो 30 लाख की जमीन बेचा था, उसमें कुछ जनता को खरीद फरोख्त किया गया, लेकिन फिर भी मेरा जनता अटूट था, 2000 वोट में दिया, उससे मेरा जीत सुनिश्चित था। और मुझे लगता है 100 वोट हमें EVM में दबाया गया। आप ललमनिया बाराव से पंकज बाबू समझ लीजिए, 5-5:30 बजे जो लाइन में था, वो एक तो टीचर द्वारा बोकस करवाया जा रहा था। किस बूथ की बात करें, किस बूथ में? 60-61%। कौन सा गांव? महसे में। वह मैं ललमनिया थाना के शाम के वक्त में था सर, वो ललमनिया प्रभारी द्वारा इसको अरेस्ट किया गया। प्रभारी द्वारा पता कीजिए सर, अरेस्ट किया गया। किनको? मुख्य जो टीचर था। अच्छा, टीचर जो बोकस करवा रहा था, जो अपना से EVM दाब रहा था। हमें मालूम हुआ, हमने घर से बड़ा को फोन किया, बड़ा हो जाके रंगों हाथ पकड़ा, जिसको अरेस्ट करके रखा वही कपिलेश्वर यादव जाके उसको सवेर में लाकर छुड़वाया टीचर को। इतना साजिश के तहत हमें हराया गया। सारी जिम्मेवारी वीडियो, और नियाज अहमद कौन है? नियाज अहमद टीचर, जो शिक्षक इनको रखे हुए हैं बोरों में, सारी खेल इनका है, सारी खेल। और शाम आप मिलिए, शाम में 8 बजे दारू का रंगेली चलता है, दारू का, मांस का, मैं दिखला दूंगा शाम में। अब इसको बात करने लायक नहीं रहेगा। 10 बजे सो के उठता है और ब्लॉक जाता है।
सारी निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यभार वही इन्हीं के ऊपर संभालता है, नियाज अहमद के पास। नियाज अहमद के पास। ये अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैंने आप नियाज अख्तर जो अहमद जी हैं उनकी बात कह रहे हैं, टीचर हैं, आप बीडीओ साहब की बात कर रहे हैं जो आलोक कुमार अभी खुटौना प्रखंड में हैं। एक बड़ा आरोप है, मैंने क्या आपके पास कोई भी बात करेगा तो कोई पूछेगा कि आपके पास क्या आधार है, क्या सबूत है जो इस तरह के आप आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं? क्योंकि कपिलेश्वर यादव के बड़े लड़का भी टीचर है, वो प्रखंड में भी कोई कोऑर्डिनेटर है, इन लोगों की मिली भगत है। ये तो सर आप जानते हैं एक शिक्षक यहाँ छापामारी करेगा 60-61 बूथ पर, जो थाना प्रभारी इसको अरेस्ट करके ले गया। वीडियो भी है, वीडियो भी है सर, वीडियोग्राफी है, वीडियो है। और इसको छापामारी करवाया जाता है। आप सारी ग्रामीण से पूछिए, जो होमगार्ड की जवान था वो बरामदे प्रचार करके, जो एक मंडल जी रामकृष्ण मंडल भी मुखिया के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के गांव के जो चौकीदार हैं सर, आप पूछ सकते हैं जाके पंकज बाबू। मैं भरपूर आपको प्रूफ के साथ वह जाके ईवीएम के पास वो गार्ड जा करके सिखला रहा था से तू इस छाप में दो। तो ये बताइए आपके पास जब जानकारी मिली, मैंने गया किसी को उस पूरे वोटर जो है उससे वोटर को अंदर जाने का अधिकार है। उसके बाद हमें मालूम हुआ, मेरा लड़का जो गया तो मेरा लड़का को बाहर, छोटा दरोगा कोई प्रशासन इसमें था ड्यूटी में बाहर का, हमें मालूम हुआ, मैंने पहुंचा और मैंने उसको डांटा कि आपकी प्रशासन जनता को लाइन लगाने का काम करेगा, बशर्ते बरंडा और ईवीएम के पास जाने का काम नहीं करेगा। जहां उस गांव का उम्मीदवार था कि रामकृष्ण मंडल, वह बोला जो वह प्रशासन सिखलाता है, टेम्पू छाप में दे रहा था, टेम्पू में ढोलक में पहुंच गया। तो खुलेआम जनता इनके चौकीदार को, चौकीदार कार्य के चौकीदार प्रशासन को डांटा। तो इस तरह का रवैया क्यों? टीचर जाके खुद सिखलाता था, टीचर इस बूथ पर, जो हमने इसको पकड़ के बाहर निकाला तो वो बड़ा वो हमसे, वहाँ जो प्रशासन हमसे गलती माना, से मुखिया जी आइंदा गलती नहीं करेगा। ये बताइए कि जब जिस जो है पोलिंग, जिस बूथ पर आप टीचर को कह रहे हैं बोगस वोटिंग करा रहा था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया ललमनिया थाना ने, आपने उसके ऊपर मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? आपने उसको जाने क्यों दिया? फिर सवाल तो आपसे उठेगा। जी, हमें मालूम बाद में हुआ, हमने फोन जरूर प्रशासन को, हम ही ने बड़ाऊ को फोन किया था, वो रंगों हाथ पकड़ा मेरे कार्यकर्ता द्वारा, बड़ाऊ खुद पकड़ के थाना पे ले गया। हमने बड़ाऊ को पकड़ के तो ले गया, लेकिन आप जानते हैं पंकज बाबू, बड़ाऊ के साथ जो मालिन वाला हादसा हो गया उसी रोज में हो गया सर। हाँ, कार्मिक पश्चिमी में, इसमें हम लोग उलझ गए सर। हमारा भी वहाँ भतीजी था उस घर में, महेंद्र मुखिया के घर में, वो फोन किया से घर तोड़ रहा है, लूट रहा है। मैं वहाँ चला गया, उसमें मैं व्यस्त हो गया। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी के साथ मैं था, इसीलिए वो ब्रेन से हट गया और यह जाकर मैनेज करके निकाल दिया टीचर को। अच्छा, ये बताइए, लोग तो ये भी कहेंगे कि ये चूंकि कुछ वोट से 27 वोट से आपको 24 वोट से आपको हार झेलनी पड़ी, या फिर ये कहिए कि आप सीट गंवा बैठे मुखिया पद का, तो लोग कहेंगे क्योंकि हार गए, इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जी, ऐसी बात नहीं है, हार और जीत वो तो है ही है, कोई भैया लड़ेगा तो एक ही जीतेगा, लेकिन मैं जनता के वोट से मैं स्वस्थ हूँ। मैं ईवीएम से, यदि मेरा ईवीएम वो टीचर दूसरा समिति में घुमा रहा है, बाद में वो ईवीएम लाया गया, आप पूछ सकते हैं। मैंने आप कह रहे हैं कि जनता ने आपको जिता दिया ईवीएम और साजिश के तहत हरा दिया। आप पूछ लीजिएगा रामुदगार सर से, मुखिया वाला आप ईवीएम क्या कार्रवाई करेंगे, आप क्या करेंगे, जनता को क्या कहेंगे? हमने चुनाव आयोग को फैक्स किया है, हमने डीएम साहब को फैक्स। मैंने आगे की लड़ाई आप न्याय के लिए करेंगे? और न्याय के लिए हम किए हैं। अच्छा, आप चूंकि जनता है 5 साल आप रहेंगे फील्ड में, क्योंकि जो भी फैसला आगे, ये तो लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी जो आप करेंगे की बात कह रहे हैं, क्या आप अपने जनता के साथ लगातार उनके साथ बने रहेंगे, उनके सुख दुख में रहेंगे आप? पंकज बाबू, जनता को अभी भी भरोसा है। हम जनता को वही आपके माध्यम से विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग जिस वक्त हमको खोजेंगे, मैं ब्लॉक में, थाना, डीएसपी, जिला, सब जगह काम करने के लिए आपका तैयार हूँ। जिस तरह से निस्वार्थ भावना से मेरा आपको सेवा हमने किया, इसी तरह मेरा जीवन आपको सेवा करने में बीतेगा। मेरा लड़का बच्चा को हम इससे दूर रखना चाहते हैं। मेरा बेटा, बड़ा बेटा लड़का टीचर में मधुबनी में हुआ है। मेरा पुतो कोई थाना प्रभारी का बेटी है, वो भी पटना में पढ़ रही है। मैं जब तक और मेरी पत्नी जब तक है,
मैं एक जनता को भटकने नहीं दूंगा। 12 बजे हो रात 2 बजे मैं साथ में हूँ खड़ा। ब्लॉक में जो काम हो मैं इनका करवाऊंगा, सारी काम करवाऊंगा। वो दुखी नहीं हो, मैं इनका मुखिया हूँ। चलिए, तो ये जागेश्वर यादव जी हैं। आपको मैं बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत कारमेघ मध्य पंचायत है, उसमें 8 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 10 अक्टूबर को मतगणना हुआ था। मतलब कि आपको इसकी गिनती हुई थी, मतों की गिनती हुई थी मधुबनी के RK कॉलेज में, जिसमें कुछ मतों के अंतर से मुखिया पद की जो इनकी जो विजयी है इनके हाथों से निकल गई, फिसल गई। और इनका ये कहना है कि जनता ने तो इनको जिता दिया, लेकिन EVM और पदाधिकारियों की साजिश की वजह से ये हार गए। बाकी जो है इन्होंने कहा है कि कानूनी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, हम तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। बाकी जो है जनता को तय करना है और इसमें निर्वाचन आयोग को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने सवाल जो काउंटिंग को लेकर के और जो वोटिंग है उनको लेकर के इतने सवाल उठने नहीं चाहिए, ताकि जो है लोकतंत्र की आस्था लोगों को बनी रहे। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो जरूर आप कमेंट कीजिए। आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।